आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम और जी मेंस का सबसे पसंदीदा टॉपिक। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस नहीं आया है। तो हमें इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे हम लोग आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसको कहते हैं, कौन से ऐसे टर्म्स है जिसको बोलते हैं। तो डिफिनीशन में जो इसका जो है वो कहता है क्या, जो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू एंड ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद जैसे कि ये तो डिफिनीशन की बातें हैं, तो कैसा टर्म मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा a प्लस बी, फिर 2x प्लस 3x/3 -1/x-4/x² etc। अब ये जरूरी नहीं है जो यही टर्म आपको चूज करने के लिए देंगे, टर्म्स पहचानने के लिए देंगे, नहीं। ऐसा टर्म कहीं पर भी लिखा हुआ है तो हमें समझ लेना है जो ये बाइनोमियल्स एक्सप्रेशंस के टर्म हैं, बाइनोमियल थ्योरम्स के सिद्धांत को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनको जनरली टर्म्स में अगर लिखा जाए तो एक होते हैं इसका मल्टीनोमियल एक्सपेंशंस होते हैं। ये मल्टीनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें तरह मतलब एक, दो से अधिक या एक से अधिक बोल सकते हैं। तो ये आप क्या आते हैं, यानी मोर देन 2 टर्म्स, यानी 2 टर्म्स वाले एक्सपेंशन जब मिल जाए। एक चीज यहां पे हमें और समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप बाइनोमियल थ्योरम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो एक टर्म्स सभी क्वेश्चंस में अप्लीकेबल होते हैं, वो आते हैं फैक्टोरियल वाले टर्म्स। तो फैक्टोरियल में क्या है, एक नेचुरल नंबर के रूल्स पे वो काम करेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स को ही वो टर्मिनेट करेंगे, नेचुरल नंबर्स को ही वो डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद जब ये फैक्टोरियल यानी नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो इसको दिखाने के लिए क्या, इट इज द कंटिन्यूएड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका कहने का मतलब ये है, जितना भी आपका फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, यानी डायरेक्ट मीन्स अगर आप इसे मैथमेटिकली डिफिनीशन अगर देना चाहते हैं तो n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल इंटू n-1 n-2 n-3 इंटू डॉट 2 इंटू 1 ऐसे करके चल सकते हैं, लास्ट में 0 तक आप जा सकते हैं। तो 0 फैक्टोरियल में रखना होगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है। अब इसे डिनोट भी करने की अगर बात करिए तो n उल्टा में i, जिसको फैक्टोरियल सिंबल्स कहे जाते हैं। जब आई लिखते हो ना, इसे अगर आप पलट देते हो तो नीचे में डॉट आ जाएगा, तो ये जो सिंबल होगा ये आपके फैक्टोरियल के सिंबल कहलाते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो एलसीएम जैसे, यानी एक आप एलसीएम वाले जो टर्म साइन जो है ना वो लगा दो नेचुरल नंबर्स में, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से। और जनरली जो क्वेश्चंस में भी आते हैं वो इसी टर्म्स में आते हैं, बुक्स में भी लिखे हुए, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे, ज़्यादा इसका यूज हम नहीं करेंगे। फिर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, निगेटिव नंबर्स फैक्टोरियल वैल्यूज आर नॉट डिफाइनेड, यानी निगेटिव नंबर फाइनेड नहीं होते हैं। तो कुछ हमें यहाँ पर फैक्टोरियल की पॉइंट्स को समझना होगा, क्योंकि अगला जो क्लास है उसमें हमें फैक्टोरियल तो नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेरा कवर जो होगा वो क्या होने वाला है, जो फैक्टोरियल की बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन में तो ऐसा कुछ था नहीं। एक्सप्रेशन में बाइनोमियल में जो 2 टर्म है ये एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखेगा उसे हम बोल देते हैं। तो चलिए, ये मेरा क्या कहते हैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। फिर एक सीखने वाली जो बात है, जो फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ढेर सारी बातें यहाँ से, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसा कि 5 है, 5 आपको क्या है, एक नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है ना, तो इसे आप फैक्टोरियल में दिखाते हो तो कैसे, तो जैसे ये कहा जो n इंटू n-1 n-2 n-3 करते करते आप 0 फॉर्म तक अगर चलते हो तो यानी 5 इंटू 5 -1 5 -2 5 -3 5 -4 और 5 -5 आगे बढ़ते हो तो ये मिल जाएगा 5 -6 जो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हमें पहले ही बता दिया गया जो नॉट डिफाइनेड, लेकिन 0 यहाँ पे हो रहा है तो 0 फैक्टोरियल के लिए कह रहा है जो क्या 1 लेना। अब किन्हीं बच्चों के दिमाग में आता होगा सर आप 0 फैक्टोरियल को 1 ही क्यों लेते हैं।
आप जीरो ही क्यों नहीं लेते हैं? तो भाव पहले से ही हमारे जो साइंटिस्ट जो थे ना, मैथमेटिशियन सब जो, तो ग्रेट मैथमेटिशियन ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जीरो फैक्टोरियल को 1 कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते हो क्या, तो 5 इंटू इनको माइनस करते हो तो आपको 4 इंटू के फॉर्म में दिखता है, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 मिलेगा यहाँ से, 1 मिलेगा यहाँ से, और ये जीरो फैक्टोरियल। तो अब सभी को मल्टीप्लाइड करते हो तो 120, और इसके लिए तो आप 1 लिखने के लिए जाते हो तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है जिसे आप मल्टीप्लाइड करोगे। अब कहने के लिए एक और बात आता है, क्या जो हम क्या सभी जगह पे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 6 फैक्टोरियल्स पूछ रहे हैं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल्स। फिर इसके बाद आप ऐसे भी चल सकते हो, तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे चलिए, यानी 6 से 1 तक चलना है मल्टीपल फॉर्म में। सभी को मल्टीप्लाइड करोगे तो 720 मिलेगा। अब चलिए यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लीजिए एक और कैलकुलेट फॉर्म। अगर हमें 7 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो क्या हमें ऐसे ही सभी को लिखना है? आप अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाइड कर लीजिए, कितना होगा? तो ये हमें मिलेगा 0 7 जा 0, 2 7 जा 4, हासिल कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। 7 7 जा 49, 49 में आप 1 ऐड करते हो तो 50, ऐसे हुआ। यानी अगर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद है, ऐसे समझ लो, अगर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तब हम सिंपली फॉर्म में सभी को मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो एक आध और क्वेश्चंस करते हैं जिससे फैक्टोरियल की जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि अगले वाले जब हम क्वेश्चंस करें बाइनोमियल तो उनको समझने की कोशिश करें, इसके सभी टाइप्स को जानने की कोशिश करें, तो उस समय हमें ये प्रॉब्लम ना करें जो फैक्टोरियल टाइप्स को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको फैक्टोरियल का यूज नहीं करना पड़े, सभी क्वेश्चंस में करना पड़ता है। और हम नहीं चाहते हैं कि उस जगह पे आप हमसे ये पूछे जो सर फैक्टोरियल होता क्या है और फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैसे सॉल्व कर लिए, तो ये हम नहीं आपसे जानना चाहते, इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। अगर हमें कोई क्वेश्चन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ गया, इस टर्म में अगर हमें ये दिख गया तो क्या करेंगे सर? तो सिंपल सी बात है बाबू, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 3 को लिख लो और इसे आप ऐसे, कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो 5/6। आगे बढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, कटने वाला कटेगा, नहीं कटने वाला नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ऊपर वाले जैसी हो गया, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 6 इंटू 4 इंटू 5 होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, और नीचे आपका 4, इसे काट लो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 210, और इधर आपका कितना, तो 720 मल्टीप्लाइड कर दो। यानी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है ना? नहीं। चलिए, ये फैक्टोरियल है। अगला जो हम क्लास करेंगे इसी का जी मेंस टाइप क्वेश्चंस, जी मेंस टाइप्स लेवल्स को आगे चलेंगे, जिसमें हम समझेंगे जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। क्या समझेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, जी मेंस में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस इंट्रोडक्शंस बैच में, इंट्रोडक्शंस क्लासेस में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। हमें जो घर का जो होमवर्क मिला वो ये मिला, जो फैक्टोरियल टाइप्स क्वेश्चंस जो भी है आप जिस राइटर्स के बुक का स्टडी करते हैं उसमें आप सॉल्व करिए। ठीक है, और भी किसी प्रकार के अधिक प्रॉब्लम है या जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।